मध्य प्रदेश में भरे मन से खड़े होकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। बता दें कि एक तरफ प्रियंका का बयान निकलकर सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खूब कथित तौर पर बेइज्जत हुए हैं। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता है। जी हाँ, बीजेपी नेता ने खुद हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि सिंधिया के विधायक को 50 करोड़ में खरीदा गया। अपने आप में ये कितना बड़ा बयान है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बयान कहीं और नहीं बल्कि हाई कोर्ट में खड़े होकर दिया है, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया है। तो एक तरफ ये खुलासा हुआ, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं बल्कि पीएम मोदी की भी फजीयत हो रही है, क्योंकि सवाल किया जा रहा है कि खरीदने वाला तो बिक गया, लेकिन आखिर खरीदने वाले ने खरीदा कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकती है कि भ्रष्टाचार नहीं होता है हमारी सरकार में, और जब खुलेआम बीजेपी का ही नेता हाईकोर्ट में खड़े होकर इस तरह के बयान दे तो क्या आलम होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल कैसे पोल खुल गई है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले सबसे पहले खबर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कैसे मंच से खड़े होकर कथित तौर पर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी है। प्रियंका गांधी का ये बयान ध्यान से सुनिए, फिर फजीहत पर आते हैं। एक बात है, देखिए दो बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है, तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। तो सुना आपने, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली है, मध्य प्रदेश में की गई जनसभा है। 22 जुलाई का ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब से हाई कोर्ट में कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की खूब फजीयत हुई है। इस बयान में प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या कहना है सुनिएगा। देखिए, इसमें एमपी कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को शेयर भी किया गया है और उसमें लिखा है कि सरकार की जो नींव होती है उसी तरह की नीयत होती है, यानी कि इंसान की जो नींव होती है वो उसी तरह की नीयत रखता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई गई थी वो नींव ही गलत थी। ये पैसों से खरीदी हुई सरकार है तो इसकी नीयत खराब है, इसलिए इसका ध्यान सिर्फ लूट और घोटालों पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से डायरेक्ट निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि इनकी तो नीयत ही खराब है, और जब नीयत खराब है तो नींव की क्या ही बात की जाए। फिलहाल अब एक खबर भी निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो बयान है वो लगातार मोदी सरकार से सवालों के साथ शेयर किया जा रहा है, वहीं एक खबर ने भी बवाल खड़ा कर दिया है। तो वो खबर क्या है, खबर को ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 50 करोड़ लेकर विधायक जजपाल ने दिया इस्तीफा, बीजेपी नेता का हाई कोर्ट में खुलासा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बकायदा हाई कोर्ट में खड़े होकर खुलासा किया है कि जो विधायक है जजपाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उनको 50 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी, सरकार अच्छे से चल रही थी, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों के साथ 2020 में जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था कि कांग्रेस अच्छा काम नहीं करती है, कांग्रेस को किस तरीके से उन्होंने निकलते ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था, आप अच्छे से जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन अब पोल खुल गई है, और वो भी पोल खुली है हाई कोर्ट में। बीजेपी नेता ने कहा है कि जो कट्टर समर्थक हैं, जो कांग्रेस का विधायक है जिसने बीजेपी में शामिल हुआ है,
उसने 50 करोड़ रुपए लिए हैं। यहां पर बात हो रही है विधायक जजपाल की। आपको बता दूं कि विधायक जजपाल जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये जो विधायक जजपाल है, इनको लेकर इनके जो सर्टिफिकेट है अनुसूचित जाति का, उसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि एडवोकेट ने पूछा तक नहीं था, सवाल भी नहीं किया गया था, फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कथित तौर पर कैसे फंसा दिया है बीजेपी नेता ने, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस बयान से इतना भी अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना ज्यादा नापसंद किया जाता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी भी मारी गई है, क्योंकि अगर बीजेपी का नेता ये हाई कोर्ट में खड़े होकर कहेगा तो सवाल तो खड़ा होगा कि 50 करोड़ दिए तो गए, लेकिन आखिर दिए किसने। फिलहाल क्या है पूरा मामला आपको डिटेल में बताती हूँ। खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल जस्सी के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता ने मुसीबत खड़ी कर दी है, यानी कि बीजेपी के नेता ने। लिखा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर की खंडपीठ में 2 बार पार्षद रह चुके रोशन सिंह यादव ने पार्टी विधायक के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोशन ने कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद विधायक जजपाल जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर पद से इस्तीफा दे दिया। तो 2018 में ये जो जजपाल जज्जी हैं, ये कांग्रेस की टिकट से जीते थे और काफी भारी मतों से जीते थे, लेकिन उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके लिए 50 करोड़ रुपए लिए हैं, ये बीजेपी नेता का कहना है। आगे इसमें लिखा है कि दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विधानसभा चुनाव की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब विधायक जजपाल सिंह जज्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद कुमार भारद्वाज ने रोशन सिंह से काउंटर टेस्ट किया, तो उन्होंने बताया कि जजपाल जज्जी 50 करोड़ रुपए देकर इस्तीफा देकर आए हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एडवोकेट ने इस तरह का कोई काउंटर नहीं किया था, इस तरह का कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता ने, जो कि बीजेपी का पार्षद रह चुका है 2 बार, उसने हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा कि इस्तीफा तो दिया है, लेकिन यह इस्तीफा यूं ही नहीं दिया है, 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब अंत नजदीक आता है तो लोगों की बुद्धि भी कथित तौर पर काम करना बंद कर देती है। तो क्या बीजेपी के साथ भी अब यही होता हुआ नजर आ रहा है? सवाल ये खड़ा होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या यही बीजेपी के साथ हो रहा है? वैसे भी हमेशा से बीजेपी पर आरोप है कि ये एक बेईमान सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि अगर इन लोगों को वोट नहीं मिलते हैं तो ये लोग तोड़ मरोड़ कर, खरीद फरोख्त करके किसी ना किसी तरीके से अपनी सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। और अगर महाराष्ट्र का वीडियो आपको नहीं याद है, जब एकनाथ शिंदे चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो छोटा सा चंक है, इसको भी देखिए, उसके बाद आगे का मामला बताते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे की कथित तौर पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट को भी देख सकते हैं। निकल रहे हैं विधानसभा की सीढ़ियों पर, जो उद्धव गुट के विधायक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं 50 खोके एकदम ओके, यानी कि 50 करोड़ रुपए बिल्कुल ठीक है इन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए। इसी तरीके के आरोप लगते हैं कि विधायकों को 50-50 करोड़ में खरीदा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि महाराष्ट्र में आरोप लगे हैं, मध्य प्रदेश में तो बाकायदा पोल खुलती हुई नजर आ रही है, वो भी हाई कोर्ट में, कि 50 करोड़ रुपए दिए गए, तब विधायक कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार गिर गई। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4 ही महीने में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबाने का काम किया है, वो आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचार गिनाते हैं, अगले ही पल अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी मंच से खड़े होकर मोदी सरकार के भ्रष्टाचार बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में
पोल खुल जाती है। अब 4 महीने बचे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजरी तो भरपूर समर्थन मिला। कहने को तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी, लेकिन आपने सड़कों पर देखा किस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस वैसे भी फुल कॉन्फिडेंट मोड में है। कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि 150 सीटें आने वाली हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है। इसका राज है जनता का सपोर्ट, जनता का प्यार और मोदी सरकार के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और जिस तरीके से बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट में खड़े होकर जो बयान दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.